जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना आज अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले एक विदाई समारोह में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके कार्यकाल के दौरान कई हाई कोर्ट में 224 जजों को सफलतापूर्वक नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा है कि उनका यह अनुभव उनके काफी काम आया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित लगभग सभी नामों को मंजूरी दे दी गई है। उम्मीद है कि केंद्र द्वारा भी इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी जाएगी। इसके साथ ही सीजेआई ने आशा व्यक्त की है कि वे कानूनी बिरादरी की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में एक सड़क दुर्घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस्ती में हुए इस हादसे में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के ओएसडी मोतीलाल सिंह की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये हादसा छुट्टा पशुओं को बचाने के चक्कर में हुआ है। बस्ती में हुए इस सड़क हादसे में सीएम योगी के ओएसडी की मौत होने के साथ ही उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी को गोरखनाथ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ओएसडी गुरुवार देर रात गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे, तभी बस्ती में ये सड़क हादसा हुआ है। बस्ती में ये हादसा नेशनल हाईवे पर खजौला के पास हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा की कार्यवाही के शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। ऑपरेशन लोटस के मामले पर दिल्ली विधानसभा में खोखा खोखा 20 खोखा जैसे नारे लगाए गए हैं। सत्र शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी विधायकों के सामने जमकर नारेबाजी की है। दरअसल दिल्ली सरकार की आबकारी नीति व बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को भाजपा में शामिल होने के आरोप के बीच ये विशेष सत्र बुलाया गया है। दिल्ली विधानसभा की ओर से बताया गया है कि विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन सुबह 11 बजे से होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर 2 बजे विधानसभा को संबोधित करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र कर्मचारियों को अपने महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार काफी समय से, लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक मेमोरेंडम वायरल हो रहा है कि केंद्र कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस मेमोरेंडम में बताया गया है कि केंद्र कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में कुल 4% की बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों की डीए 34% से बढ़कर 38% हो गया। क्या आपने ये वायरल मेमोरेंडम देखा है? तो हम आपको बता दें कि ये वायरल दावा पूरी तरह से गलत है। सरकार ने इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी के इनकार और कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अस्वस्थता की वजह से ये लगभग तय है कि करीब 24 सालों बाद कांग्रेस की कमान किसी गैर गांधी परिवार को मिलने वाली है। गांधी परिवार के बाहर के नेता को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोप से पीछा भी छुड़ाना चाहती है। ऐसे में अगले कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जिन नेताओं के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा छूट नीति के तहत रिहा किया गया है। इसके बाद रणदीकपुर गांव के मुसलमान अपने घरों से चले गए हैं। उनका कहना है कि वो तब गांव लौटेंगे जब सभी बलात्कारियों को फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल वे सभी देवघर बरिया चले गए हैं। पलायन कर चुके ग्रामीणों ने गुजरात सरकार से दोषियों को फिर से जेल भेजने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने अपने गांव लौटने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार रणदीकपुर गांव के कई परिवार अपना घर छोड़कर अब देवघर बरिया में रह रहे हैं। बिल्किस बानो और उनका परिवार भी देवघर बरिया में ही रहता है।
जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों को पैसे का लालच देने में विफल रहने के बाद उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती ने दावा किया कि बुधवार से उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने के 2 प्रयास किए जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, क्योंकि वो आप विधायकों को पैसे या केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की धमकी देने में विफल हो रही है। सोमनाथ भारती ने ट्वीट किया और लिखा, ये साझा करते हुए हैरान हूं कि बीजेपी द्वारा हमें ईडी सीबीआई छापे के साथ पैसे का लालच देने या डराने में विफल होने के बाद कल से मुझे हनी ट्रैप में फंसाने की ये दूसरी कोशिश है। मैं दिल्ली पुलिस से इसकी जांच करने का आग्रह करता हूं, क्योंकि मुझे पूरा शक है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। ये आप सरकार के पीछे पड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लग सकता है। राजभवन के सूत्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन की अयोग्यता पर राज्यपाल और चुनाव आयोग की राय पर फैसला ले सकते हैं। इस बीच हेमंत सोरेन ने झारखंड में यूपीए की सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्य में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच राज्यपाल रमेश बैस विधायक के रूप में हेमंत सोरेन की अयोग्यता पर चुनाव आयोग के विचार पर आज फैसला ले सकते हैं। इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने यूपी के सभी विधायकों की रांची में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक बुलाई है। जी हां, आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों ही बार भूकंप का केंद्र कटरा से 62 किमी उत्तर पूर्वी में 5 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भूकंप अफगानिस्तान में भी आया है। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप काफी दिनों निवेश का मन बना रहे तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि LIC की ये स्कीम आपको कम निवेश में ही धनवान बनाने का अवसर प्रदान करती है। ये नई स्कीम से जोड़ने के बाद आपको कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। जी हां, इस शानदार स्कीम का नाम है रेगुलर प्रीमियम यूनिट लिंक्ड प्लान। इसमें आप निवेश करके कम समय में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत आपको महीने में सिर्फ 4,000 रुपये निवेश करने होंगे, जिसके बाद महज 21 सालों में आपको 45 लाख रुपये एक मुश्त मिलेंगे। स्कीम से जुड़ने के बाद आपको पैसे की चिंता खत्म हो जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। MP, गुजरात जैसे राज्यों में इस बार झमाझम बारिश हुई तो यूपी, बिहार आदि में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इससे यहां के किसानों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई है। अब मौसम विभाग ने बता दिया है कि कब से साउथ वेस्ट मानसून की विदाई की शुरुआत होगी, यानी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मौसम विभाग ने बताया कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते से साउथ वेस्ट मानसून विथड्रॉल फेज में प्रवेश करेगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।